हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें आलस बहुत आता है, हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मतलब एक लेजीनेस बनी रहती है और पढ़ने का सोचते हैं कि हाँ आज से मुझे पढ़ना है, ये करना है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैं ये करूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, मुझे मेरा लक्ष्य इस प्रकार से मिल जाएगा। लेकिन वो सोचने मात्र तक ही सीमित रहता है। अपने आप में हम वो रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं जिससे कि हमें वहां तक पहुंचना है। कहने का अर्थ है जानते सब कुछ है लेकिन वो काम हमसे नहीं हो पाता है। पूरे दिन हम बस आलस में डूबे रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी इस लापरवाही के कारण ही आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है। आप जैसे अनगिनत लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि करने का उनको सब कुछ पता है कि क्या करना है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मैं इस प्रकार पढ़ूं तो मैं ये कर लूंगा, ये भी उन्हें पता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही के कारण वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं और जहां उन्हें रियल में पहुंचना चाहिए वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। आपको मैं एक ट्रैप के बारे में समझाती हूँ। देखिए, कई बार हमारे आसपास ऐसा ट्रैप होता है जिससे हम समझ ही नहीं पाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ स्टाइल में इतने उलझ जाते हैं कि रियल में जो कंडीशन है ना उसे हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे मैं आज केवल महिलाओं के लिए ये बात कहना चाहूंगी कि जैसे महिलाओं ने अपनी जो बचपन की लाइफ है उसी से यही देखा है कि जो एक महिला है वो किस में उलझी है, वो परिवार में उलझी है, वो बच्चों में उलझी है और उसके अनगिनत काम है, ठीक है, वो उनमें उलझी है, ठीक है। लेकिन उससे आगे उसकी क्या लाइफ है, वो और क्या कर सकती है, केवल उसके बारे में उसने सुना है कि भाई काम ये है और इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो वो ये सब होते हैं, ठीक है। अब बचपन से उसने वही देखा, बचपन से वो उससे वही करवाया गया, पता है उसे कि हाँ ये और हो सकता है, लेकिन वो उसी में उलझी है। आज वो जब खुद अपने लिए उस जगह पहुंच चुकी है कि हाँ एक प्रॉपरली आज वो एक हाउसवाइफ बन चुकी हैं, आज उनके पास बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, वो उस दिनों को याद करे तो वो पाएगी कि वो केवल वही काम करती है जो वो बचपन से देखती आ रही है कि हाँ मुझे ये करना है, बच्चों का करना है, परिवार का करना है, घर का करना है। और वो पहले भी जानती थी कि उसे ये करने से बहुत कुछ मिलेगा और आज भी वो ये जानती है कि उसे ये काम करने से बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अगर मैं प्रॉपरली पढ़ लूं तो मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ, अगर मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स का ये काम कर लूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी, अगर मेरी हेल्थ वीक है तो मुझे ये काम करना चाहिए तो मैं शायद अपनी हेल्थ को यहाँ से यहाँ पहुंचा लूं। और एक और पॉइंट कि अगर मेरी एज 30 से 35 या 45 से 35, कोई भी लेवल है आपकी एज का, अगर मेरी एज इतनी है और मैं इससे भी बड़ी लगती हूँ तो क्या पता कहीं ना कहीं मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। कोई भी कारण हो, आपको पता सब कुछ है लेकिन आप किस ट्रैप में उलझी हैं जो आपने आज तक देखा है, जो अपने लिए समझा है, आप बस उसी में सीमित है। क्यों ना इस ट्रैप को तोड़ा जाए और अपनी इस सोच में बदलाव किया जाए कि माना ये काम है मेरे, मुझे बच्चों को प्रॉपरली संभालना है, उनका भविष्य गढ़ने का हक दिया है भगवान ने मुझे, तो मैं उनका शानदार भविष्य गढ़ूंगी, लेकिन उस भविष्य के साथ मैं अपना भी भविष्य गढ़ूं और मुझे घड़ना ही पड़ेगा, मुझे वो सुनार बनना ही पड़ेगा जो अपने लिए कुछ कर सकता है। और रियल में आप इसी से दूर हैं। कैसे कैसे आप अपना समय इधर उधर बिगाड़ देती हैं ये आपको भी पता नहीं चलता है। तो मैं आज एक रिक्वेस्ट आपसे ये करूं कि माना हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन वक्त वक्त पर जहां जहां आप समय बचा सकें, जहां जहां आपको लगता है कि ये बेवजह समय जा रहा है, ये ट्रैपिंग है जिसके अंदर आपका समय आप खर्च कर देती हैं, जैसे किसी के द्वारा बोली गई कोई बात, आपका सोशल जो है आपका फोन वगैरह हो गए, या फिर कुछ भी है एक ऐसा, जैसे आप फोन पे बहुत लंबी बातें करना पसंद करती हैं, या कुछ भी एक ऐसा काम है जिसकी वजह से आपका बहुत सा समय जाता है, आप लिस्ट बना लीजिएगा।
पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ ज्यादा जाता है, और उस समय को वहां से निकाल कर अपने लक्ष्य को देना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक और बात आपकी ये रहती है कि हमें आलस बहुत आता है। आपको आलस इसलिए आता है क्योंकि आप उस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं। जैसे आप बच्चों की परवरिश को प्रायोरिटी देती हैं, वैसे ही आपको इस काम को भी प्रायोरिटी देना होगा। और एक बात मैं आपसे एक बात और शेयर करूं, जो हो सकता है कई महिलाओं पर फिट भी बैठे, कि आप कहीं ना कहीं अपने इस डेली के काम के दौरान अपने बच्चों को भी वो 100% नहीं दे रही हैं जिसका उन्हें हक है। जैसे उनको आपके समय की जरूरत है, उनको आपके प्यार की जरूरत है, आप उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें वो समय भी नहीं देती हैं, और उस समय को भी आप कहीं ना कहीं खर्च कर देती हैं। जैसे एक और बात मैं आपसे कहूं कि आप में से बहुत सी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, तभी तो तैयारी कर रही हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को प्रॉपर समय नहीं देने के कारण कई बार ट्यूशन भेजती हैं, उनका होमवर्क वहां हो जाए, बच्चे वहां पढ़ लें। होता है क्या ऐसा? होता है। आप अगर चाहें तो उन्हें उनसे भी बेटर पढ़ा सकती हैं, और आप अगर चाहें तो खुद भी अच्छा सीख सकती हैं। माना आपको उनकी कई चीजें नहीं आती होंगी, तो क्या हुआ, आप वो चीजें आज सीख कर खुद के लिए भी कुछ अच्छा कीजिए और उन्हें भी सिखाइए। क्यों आप इस ट्रैपिंग के अंदर फंसी जा रही हैं कि नहीं नहीं, मतलब मानसिकता में वही बातें आ गई हैं जिससे आपको बचना है। बचना है उन हर एक बिंदु से जिससे कि आपका समय बर्बाद होता है। घर के कामों को लिमिट में लाइए, सारे दिन एक ही काम को मत करते रहिए, जहां जहां समय आपको बचाने को मिले वहां से बचाइए और उसे अपने ऊपर खर्च कीजिए। बेवजह की बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आलस तब आता है जब हम किसी काम से लगाव नहीं रखते। आपको आपकी पढ़ाई से लगाव रखना होगा, आपको आपकी जिम्मेदारियों से भी लगाव रखना होगा कि हाँ, बस यही मेरी जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आज किसी ने मुझे एक्स्ट्रा काम दिया है, जैसे कोई रिक्वेस्ट करे कि मेरा ये काम कर दोगे, अगर आपके पास समय ही नहीं है और आप अपना कीमती समय उसको बेवजह दे रहे हो, तो ना कहना बेहतर है। आप कोशिश कीजिए कि जहां जहां ना कहा जा सके आप ना भी कहें, और वो समय आप अपने लिए खर्च करें। बात प्रॉपरली पढ़ाई के लिए करनी है, लेकिन ये कुछ बिंदु मैंने आज आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं जब महिलाएं अपनी इस उधड़-बुन में निकल नहीं पा रही हैं और अपनी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही हैं। मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं वो मानसिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हो कि उन्हें कोई परिस्थिति तोड़ ना सके। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर समय टूटे रहते हैं, हर समय बिखरे रहते हैं। क्यों भाई? जिंदगी हमारी है, हमें अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है, तो क्यों ना इसके लिए कुछ स्टैंड लिए जाए, कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कि अपन मजबूत बन सके, अपना भी वजूद हो और अपनी भी पहचान हो। हर समय अवेलेबल मत रहो, बस काम के काम किया, हुआ, बस हो गया, अपना रूम भला हम भले। हम दुनियादारी की बातों में क्यों झांके, दुनिया की जिंदगी में क्या चल रहा है क्यों सोचे, हम हमारे बारे में सोचे। और जिसने जैसा किया है वो आज नहीं तो कल उसके सामने वैसा ही आने वाला है, तो क्यों ना हम बेहतर करें तो हमारे सामने हमारा कल बेहतर हो। आपको मैं एक ही राय दूंगी, जितना समय है उतना समय आप अपने ऊपर और अपने बच्चों पे खर्च किया कीजिए। अदरवाइज आपको ये कल ना ऐसा वक्त देखने को भी मिल सकता है जब आपको केवल ये लगे कि काश वो पल मैंने यूज किए होते। आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। अब बात करते हैं पढ़ाई की। जैसा कि आपको लगता है कि सुबह जल्दी नहीं उठा जा सकता, तो आप एक काम कीजिएगा, एक दिन अपने इस अलार्म से शर्त लगाइए कि मैं तुझसे जीत के दिखाऊंगी। जब भी अलार्म बजे आपके फोन का, या कहीं जहां कहीं पे भी आप अलार्म भरती हैं, घड़ी में, आपकी कोई रिस्ट वॉच में, कहीं पर भी आप अलार्म भरती हैं, उस अलार्म से शर्त लगा के सोइए कि मैं कल तेरे बजते से उठ के दिखाऊंगी। मतलब तू जब भी बजे मैं उस समय तुझे खड़ी मिलूंगी। ये नहीं कि बस तुझे बंद किया और मैं सो गई, ऐसा नहीं करना। मतलब उससे जीतना है। एक जीत, वो एक जीत का मैं आपको, मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप उससे जीत गई ना, तो आप बहुत कुछ जीत जाएंगी। एक पहली जीत कल आपको उसी से जीतनी है कि अलार्म से आपको शर्त लगानी है और उसे जीत के दिखाना है कि मैं जब अलार्म बंद करूं तो उस समय मुझे खड़े होना है, और वही मेरी पहली जीत है।
क्लियर है? तो कल जब भी अलार्म आप सेट करती हैं सुबह 4 बजे का, 5 बजे का, उससे आपको कहना है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगी और बंद करते ही तुझे खड़ी मिलूंगी। ठीक है, वो जीत गए तो आपका एक काम हो जाएगा। फिर आपको दूसरी शर्त लगानी है अपनी पढ़ाई से कि कल सुबह मैं 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई जरूर करूंगी। ये शर्त होती है ना, छोटी छोटी बचपन में लगाते थे ना, बस वही लगानी है। इससे होगा ये कि हम जब छोटे छोटे जीतेंगे तभी तो हम बहुत कुछ जीतेंगे। अभी तो हमने वर्ल्ड कप जीता है, आपने भी देखा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे लिए महिलाएं कितना आगे जा रही हैं और हमारी ही साथ में कितना मतलब करने को है, हम कर सकती हैं। जब यहाँ से ये वर्ल्ड कप आ सकता है तो हम भी बहुत कुछ ला सकती हैं। तो क्यों ना इस बार तैयारी को एक और मौका दिया जाए। छोटी छोटी जीत ही सही, एक दिन वो विशाल जीत भी हम हमारे साथ लेकर आएंगे। तो आपको सुबह जल्दी उठना ही है, साथ ही अपनी पढ़ाई को समय देना ही है, और आप जितना निकाल सके रोज अपने लिए पढ़ाई का समय निकालें। आपने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, पढ़ाई शानदार चल रही होगी, और फिर भी आपको लगता है कि आलस बना रहता है, तो अपनी इस पढ़ाई से लगाव कीजिए, आलस बिल्कुल नहीं आएगा। और अब तो ये दिन ही इतने छोटे से हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता समय कहाँ जाता है। और ये वाली प्रॉब्लम अगर सामने है तो आपको सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देना चाहिए, इससे कि आप पूरे दिन को मैनेज कर पाएंगे। और आपको घड़ी देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि काम को बाउंड कर लीजिए कि हाँ, ये इतना काम है ना, इसे मुझे 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है, और जो समय बचाऊंगी ना वो मैं अपनी पढ़ाई पे खर्च करूंगी। रोज डिस्टर्बेंस आते हैं, रोज वो काम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन एक नई शुरुआत से इतना तो होता है कि जो नहीं हो रहा था वो कुछ तक होने लगा है, और अच्छा करने के लिए और ज्यादा उस पर समर्पित होना पड़ेगा, और ज्यादा हमें करना होगा। एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखूं कि आपको कोई मूवी मिली है और वो आपको पसंद है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसके लिए रात की नींद भी खराब करोगे कि हाँ मुझे इस मूवी को कंप्लीट करना है। चलो रात को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ, आप सो गए, तो आप उसे क्या करोगे, अपने काम के दौरान अगर देखते देखते भी काम हो रहा है तो आप उसे करना चाहोगे कि हाँ चलो खाना वगैरह बन रहा है, इसको कंप्लीट करूं, बहुत अच्छी स्टोरी थी, ठीक है। इसी के साथ आपको दिन में भी समय मिलता है तो आप उसी को देख करके कंप्लीट करना चाहोगे, ठीक है, और टोटली पूरे दिन में कैसे ना कैसे करके उसे कंप्लीट करोगे। उस समय तो आप बच्चों पर भी ध्यान नहीं दोगे, अरे खेल रहा है ना, वहां बैठा बैठा खेल रहा है, ठीक है, इसको पूरा सुनती हूँ, क्या रहा, इसका क्लाइमैक्स क्या आया, ठीक है, ऐसा आता है ना मन में, बहुत अधिक आता है। और उसके बाद आपकी जैसे मूवी कंप्लीट होती है एक तसल्ली सी मिल जाती है, हाँ ऐसी थी इसकी स्टोरी, बहुत शानदार मूवी थी, होता है। बस इसी बात को पकड़ना है और ये यहाँ टॉपिक्स पे लगाना है कि जो भी टॉपिक लो उसके लिए सोचो बहुत शानदार टॉपिक है, देखते हैं इसका क्लाइमैक्स क्या है, वो वाला इंटरेस्ट आपको यहाँ लाना होगा। आलस क्या, आलस तो दूर तक भी आपको दिखाई नहीं देगा। जब मूवी चलती है उस दौरान किसको नींद आई है, किसी को ही नहीं आई। सब आराम से उस मूवी को इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, उसको पसंद करते हैं, और उसके जो टोटल टाइमिंग होता है ना उसके बाद ही घड़ी देखते हो, अरे इतना टाइम हो गया, इतना लेट हो गया, सोने का समय खराब हो गया, बाद में सोचोगे, उससे पहले नहीं सोचोगे। और पढ़ने के दौरान आप 10 बार अपनी घड़ी देखते हो, कितना समय मैंने पढ़ लिया, अगर 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, अरे राम मैंने आज इतना पढ़ लिया, होता है। तो क्यों ना इन भावनाओं को बदला जाए, और आप जो कुछ भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसे एक क्लाइमैक्स की तरह सोचा करो कि आखिर में इस टॉपिक का निचोड़ क्या निकलेगा, आखिर में मुझे क्या जानने को मिलेगा। तो बस आपसे 2 ही बातें कहनी है। एक, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए, और जितना हो सके अपनी पढ़ाई में समर्पित होना स्टार्ट कीजिए। आप धीरे धीरे यहाँ बहुत कुछ कर लेंगे। और जिन भी महिलाओं को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, एक बार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए, समय को बचाने लगिए, और अपना और अपने बच्चों का भविष्य गढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा आपको बच्चों को साथ लेकर चलने का इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्हें इस दुनिया में हमने
लाना स्वीकार किया है, तो उन्हें इस लायक भी बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सके। तो प्लीज इस जिम्मेदारी से मत भागिए और अपने लिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं, इस बात को कभी भी इग्नोर ना करें। बस ये 2 ऐसे बिंदु हैं जिनके लिए आपको समर्पित होना चाहिए। बाकी फैमिली मेंबर्स बड़े हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकते हैं। कुछ दिन आपको बुरा भला कह लेंगे, आपको कोस लेंगे, आपकी 2 तारीफें कम कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी अंत पंत जब तक आप बच्चे बने हैं ठीक है, एक गलती करके देखिए, 70 बात सुनने को मिल जाएगी। तो वहां से आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ अगर आपने कुछ किया है तो वो पक्ष में आना तय है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आज से पढ़ाई पे फोकस, अपने ऊपर फोकस, अपने आप को संवारो, अपने मस्तिष्क को संवारो, साथ ही साथ इस पढ़ाई में बेस्ट करो। हाँ, मुझे किसी स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि मैम आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ये जो वीडियोस वगैरह बनाना है ये छोड़ दीजिए। मैं आपसे साफ तौर पर कह रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। मैं 100% अपनी पढ़ाई में समर्पित हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलना मेरे लिए वो फीलिंग है जिससे कि मैं ये जानती हूँ कि कुछ भी हो, किसी का भला मेरे द्वारा जरूर होगा। और यहाँ पर मैं अधिक समय नहीं देती हूँ, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ, मेरा फोन से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, मतलब ये दुनियादारी से भी मेरा इतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड सर्किल मेरा न के बराबर है, 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि मेरे खुद के स्पेशल फ्रेंड्स हैं, मतलब ऐसे कि बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो। आज तक मुझे इतने मिले, 3 फ्रेंड्स हैं, 2 गवर्नमेंट टीचर हैं और एक अभी मेरी तरह हाउसवाइफ का ही काम करती है। तो मतलब हम सक्सेसफुल हैं, ठीक है, हमारा अच्छा खासा है और कोई भी इतना समय बर्बाद करने वाली जगह नहीं है। और लाइफ भी मेरी व्यवस्थित है, बच्चों के साथ अच्छा खासा समय बिताती हूँ, घर के काम वगैरह है और बचा कुचा सारा समय पढ़ाई को देती हूँ। लेकिन मैं इन वीडियोस को बंद नहीं करूंगी, मैं केवल यहाँ पढ़ाई को शेयर करती हूँ और पढ़ाई को ही शेयर करती रहूंगी। आपको अगर लगता है कि ये थोड़ा सा समय यहाँ पे बर्बाद होता है, तो मैं एकदम एग्जैक्टली कह दूं कि यहाँ 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा मैं समय नहीं देती। और उसमें भी ये है कि कभी तो मात्र आधे घंटे में मेरा काम हो जाता है। ये उसी प्रकार है जब आप किसी मतलब मनोरंजन टाइप समय बिताते हो ना, कि हाँ आज मुझे इसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा देर आराम करते हैं, ये थोड़ा सा देख लेती हूँ ताकि मुझे खुशी मिले, वैसा ही काम मैं आपके साथ करती हूँ। आपके साथ ये बातें करके, आपको कुछ अच्छा बताकर मुझे बेहद खुशी होती है। तो ये वाली सीरीज तो कभी बंद होगी नहीं, चाहे भविष्य कुछ भी हो। जब मुझे लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, मैं बच्चों को जितना दे सकती थी मैंने दिया है, तो उस दिन मैं अपने आप इसे बंद कर दूंगी। अदरवाइज जब तक मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को कुछ मिल रहा है, मैं इसे यूं ही चलाए रखूंगी। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोचते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स का हमेशा भला चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर एक बार अपने मन से मुझे थैंक यू कहेंगे कि मैम आपकी एक बात ने आज मुझे यहाँ पहुंचा दिया। बस उस दिन की आज से मैं आप सबके साथ हूँ और ऑल द बेस्ट।